को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ, समय हो चुका जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गिले तौलिए भेंडी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो। बड़े प्रेम पूर्वक आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आए नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, करो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आप सबका आना सफल करे। आप इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाए। मेरा रोम रोम आपके लिए शुभ भावनाएं देता रहा है, देता रहेगा। इस जन्म में आप सबका कल्याण हो जाए। और कल्याण किन का होता है? जो जहान के योग्य नहीं, भगवान के योग्य बन जाए। जहान के योग्य भला कौन होते हैं? कामी, क्रोधी, लोभी, ये भगवान के योग्य होते हैं। जहान के योग्य और भगवान के योग्य विवेकी, वैरागी और भक्ति प्रिय, ये भगवान के योग्य होते हैं। अब यही विषय मेरे सज्जनों देवियों हम बड़े प्रेम पूर्वक ले रहे हैं कई दिनों से। हम भगवान के योग्य कैसे बने? बड़ा ही क्रांतिकारी, गुणकारी, लाभकारी प्रश्न है। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए, दुनिया में अनेक प्रश्न हो चुके हैं, हो रहे गए, लेकिन जिसने फिर जन्म नहीं लेना उसके लिए यह आखिरी प्रश्न। बेटा, यह आखिरी प्रश्न, शाबाश, इज द लास्ट सुप्रीम एंड फाइनल इंक्वायरी। वो कौन सी मानसिक अवस्था है जिसको बना लेने के बाद फिर जन्म नहीं होता? और न जरा एकाग्रता पूर्वक बड़े ध्यान से सुना करें। परमात्मा करे जो गीता जी की साधन आपको बता रहा हूं आपके मन में बैठ जाए। इनमें से एक दो तो बैठ जाने चाहिए और एकाग्रता पूर्वक अपनाने का लाभ उठाए। जीवन में पहली बार आपको भगवान जी की वाणी के सुनने का, समझने का और उससे कहीं ज्यादा अपनाने का शौक पैदा हुआ। जीवन में पहली बार। मैं नहीं समझता कभी आपको गीता पहले सुनने का मौका मिलोगा। एक दो दिन लगातार 42-44 साल लगातार सुबह शाम गीता जी, सवेरे भी आ सकती हो तो आने की चेष्टा करो। अगर आप कुछ निकल सकते हैं सवेरे जरूर निकलो। और एक बार दिन में 2 बार तो रगड़ लगनी चाहिए, प्रातःकाल और सायंकाल। वो अर्ली इन दी मॉर्निंग है, ये अर्ली इन दी इवनिंग है। और जरा विचार करें, हम भगवान के योग्य कैसे बने? और मैं गीता जी में गोता मार रहा हूं और आपको समझाने की चेष्टा करूं। 6ठे अध्याय के अंदर भगवान ने एक आधी पंक्ति में, आधी की भी आधी मेरे बच्चे, मेरे सज्जनों, ओ मेरी माताओं बेटियों, पूर्वार्ध होती है पहली पंक्ति। श्लोक में 2 पंक्ति होती है। पहली पंक्ति को बोलते हैं पूर्वार्ध, नीचे वाली पंक्ति को बोलती है उत्तरार्ध। पहली पंक्ति का भी आधी पंक्ति। कमाल किया मेरे भगवान ने, बड़ा लाभ उठाया, उठा रहा हूं। आप भी आओ मेरे साथ लाभ उठाओ। भगवान ने कहा मेरे योग्य कौन होंगे? मैं तो भगवान जी की बात बतानी है। हम लोग तो आजमाई जा रहे हैं भगवान की कृपा से और आपको आजमाने का पूरा मौका दे रहे हैं। आप आजमाइए, मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल आपके इशाना बशाना, पग पे पग रख रहा हूं। भगवान के योग्य कैसे बने? लो एक इतनी सी पंक्ति 6ठे अध्याय की, न किंचिदपि चिंत्येत। वाह, बस इतना ही। न किंचिदपि चिंत्येत। बाबा कहो इसके अर्थ क्या हुए? ना हो उसको खाले दुई से कोई काम,
न हो उसको काले दुई से कोई काम। संसार के संकल्प विकल्प जिसके समाप्त हो जाते हैं वो भगवान के योग्य। कितना संक्षिप्त, वेरी वेरी कंसाइज एंड इन शॉर्ट आंसर, वेरी वेरी कंसाइज। अच्छा जी सरकार, और जरा समझे, जिसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प, जवाब क्या आ रहा है? जिसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प स्टॉप हो जाती है। एक साधारण अवस्था में क्या होता है, चाहे हम बैठे हैं, चाहे हम चल फिर रही हैं, चाहे दुकान पे बैठी हैं, चाहे के दफ्तर में काम करती हैं, कोई माँ जी के बारे में, कोई पिताजी के बारे में, कैसे मन लोफरी करता है विचारों द्वारा। तन तो लोफरी करता है चल फिर कर, इस गली में, उस गली में, इस बाजार में, परले बाजार में। यूं होता है लोफरी करना, आवारागर्दी करना। एक देखिए काउच पे बैठे बैठे या चारपाई पर लेटे लेटे जब तक नींद नहीं आती, आवारागर्दी किसकी? ख्यालों की। माँ के बारे में, पिताजी के बारे में, लो बहन के बारे में, अब भैया के बारे में, अपने बारे में, नौकरी के बारे में। शादी नहीं हो रही, भेड़े आके देख तो जाती हैं, देखो ख्याल कैसे देख भी जाती हैं। हाँ, फिर कहते जाएंगे, पत्र लिखेंगे, पता नहीं वो कौन सा दिन होगा, चलो बरंग लिफाफा ही आ जाए, वो कोई भी नहीं आता। ये ख्यालों में ये विचार, कभी कहीं के, कभी कहीं के, कभी इधर का, कभी उधर का। भगवान ने शादी भी कर दी, शादी को 2 साल हो भी गए, फिर भी हमारे घर में आम भी नहीं होता, चलो आम नहीं अम भी पैदा हो जाए। ये ख्यालों की दुनिया, ये अंदर अंदर मन, ये होते हैं विचारों की आवारागर्दी। तो भगवान क्या करे, ये आवारागर्दी जब बंद हो जाती है तब मैं हूं या आप, मताए हैं या मेरी लाडली बेटियां, भगवान के योग। हाय गाय 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 गाय, न हो उसको ख्याले दुई से कोई, दुई नाम दुनिया का। जब उसके सुनो नेक जी, वो नेक मेरी बेटी हो, वो मेरे स्थान में बैठना सफल कर लो, वो मैं आपके कल्याण के लिए भेजा गया हूं, ताकि आप इन नाना प्रकार के दुखों से छूट जाए, आवागमन से छूट जाए, आप इन चक्रों से छूट जाए। बड़ा धोखा है संसार में, बड़ा धोखा। मैं पढ़ जाऊं, बड़ा सुख पाऊंगा, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरी बच्ची हो जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरी स्कूटरी हो जाए, चलो मेरी श्रीमान जी कार ले ले, मैं फलान ले। ये सारी बातें धोखा धोखा धोखा। क्या कुछ मन तसल्ली होनी नहीं हुई, मन में प्रसन्नता होनी कोई नहीं। चलो हमने कामना पूरी कर ली और न कामना उठे, मजा तो तब होता है ना है। हाँ, आपने कामना पूरी की, न कर ली, अब और न कामना उठे, फिर उठ करी होगी। क्यों? क्योंकि जो कामना हमने पूरी की, मैंने कई बार बताया, उससे तृप्ति नहीं होती। अब जब तक मन की तृप्ति नहीं होगी, मन आपको आराम लेने ही नहीं देगा, आपके इस 2.5 हाथ के शरीर को धक्के देगा है। हाँ, जब आप तृप्त हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह शांत आनंद, बिल्कुल आराम पाएंगे। तो तृप्ति कब होती है? जब पूर्ण रूपे भगवान का चिंतन किया जाए, क्योंकि भगवान अपने आप में संपूर्ण सत्ता है। जहान का जो हम चिंतन करती हैं, जहान अपने आप में बिल्कुल इम्परफेक्ट है, अर्थात अपूर्ण है, पूर्ण नहीं अपूर्ण। अपूर्ण का चिंतन करने से तृप्ति नहीं होती, ये रब का नियम है। मैं क्या कहूं इसके बारे में, इसमें कोई कुछ ही दखल दे सकता, परमात्मा का नियम है। कई अटल नियमों के आधार पर आपको पता ही है दुनिया चल रही है। उनमें यह है कि संसार किसी को आज तक तृप्ति न दे सका, न भविष्य में दे सकेगा। बिठा लो ना अपने मन में, बिठा लो, हर एक जीव अपने मन में बिठा ले। संसार से तृप्ति नहीं हुई, संसार को रब ने अधूरा बनाया है। अधूरी जो चीज होती है वो जिस रूप में नजर आती है, चंद दिनों के बाद वो खत्म हो जाती है। अधूरी का मतलब क्या होता है? जब कुछ दिन रहे और फिर ढूंढे जाने पर भी नजर ना आए, उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। अंग्रेजी में, अपनी भाषा में कहेंगे अपूर्ण। पूर्ण एक भगवान की सत्ता है। जिसने इस राज को जान लिया, उसके लिए परमात्मा ने अपने पर लागू करो ना, अपने पर लागू कर बेटी। जिसने ये जान लिया, क्या करेगा? तन मन से करता गए भक्ति मेरी। भगवान कहते वो दिलो जान से भगवान की भक्ति करके तर जाएगा। आपने अब तक तो जहान को
ले लिया, मना लिया, कर लिया, हो ही नहीं सकती तृप्ति, चाहे आपकी कितनी उम्र हो गई है। मैं बड़ा हैरान होता हूं, प्रसाद बढ़ता है, अपनी जगह मुंह में उंगली डालते रहे तो जल्ला बन जाता, तो माफी मांगूंगा, मैं अनेकों से बुरा न मनाए। बुजुर्ग भी तरसते, बाबा प्रसाद देना, कोई बात में नहीं। बड़े बड़े बूढ़े भी, इतनी बड़ी उम्र हो गई है, इतनी बड़ी उम्र माताओं की हो गई है, तो भी इतना दिल करते उनको ले लेंगे, भाग के वहां बैठ के खा लेंगे फटाफट। एक मैया तो मेरी देखी जल्दी जल्दी खा के और मांग लेगी और ले लेगी। मेरी आंखें तो, जब मैं बोलूं नहीं, आंखें तो मेरी पहचानती हैं, आंखें तो मेरे कैमरे लगा हुआ है, भाई ये फोटो तो पहले आंखों में आ चुकी है। यानी इतना मन, बुजुर्ग भी बच्चे बने हुए हैं, देख के एक बार तो हैरानगी होती है मेरे जैसे गीता के पैरोकार को, कभी तक मन नहीं भरा, तृप्ति हो ही नहीं सकती। अभी तक इतनी बड़ी उम्र हो गई, खाते पीते लेते देते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैरानगी की बात, बड़ी हैरानगी की बात। मैं उस दिन कह रहे थे कि 80 साल के बुजुर्ग रोज चप्पलें उठा के ले जाते हैं, चोरी। 80 साल, मरने के दिन आ गए, पैर लड़खड़ा रही हैं। पकड़ा हमारे भाइयों ने, वर्करों ने। क्या करूं, पहले मैं रिक्शा चलाता था, अब नहीं चलाई जाती, तो फिर अब जुतियां उठा लेता हूं, फिर मैं सस्ती बेच देता हूं, 20 रुपए 30 रुपए मिल जाते हैं मुझे। क्या करते हो फिर मैं क्या करूं, मुझे तो रुपया चाहिए, घर वाले मुझे देते नहीं, तो जुतियां चुरा करते। 80 साल की उम्र, और मैं दिखाऊं तो अब सारे रो पड़े अगर यहां खड़ा करूं। अभी आए हुए थे और मैंने यही कहा, बाबा सियाना है, मैंने नहीं सुनाई देता, अपने मतलब की बात सुन लेती हैं। अब ये उनके मतलब की बात है नहीं, मसले बने हुए हैं। जहान ये जा रहा है, कभी भी तृप्ति नहीं होती, कभी। बेटी ये आप सब रख लो ना अपने मन के अंदर। कितनी गजब की बात हमारे प्रभु जी, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा बता गए, और हम अपने सिर आंखों पे रख लें। इसमें उनका भला है, हमारा भला, हमारी बेहतरी है, हमारी भलाई, हमारी बेटरमेंट है कि जहान से तृप्ति नहीं हो सकती। याद रखना, आज तक जहान ने किसी को भी तृप्त नहीं किया। धोखा तो दिया है, अब ठीक हो जाऊंगा, अब हो कब जाएंगे, अब बात बनी कब, बात बन जाएगी, हो ही नहीं सकता। जहान अपने आप में अनित्यम असुखम, बिठा लो ये गहरी बात। लो मैं छाती पर गीता रख के कह सकता हूं, संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद। और मन को तो शांति चाहिए, थोड़ी देर का प्लेयर नहीं। हाँ, हमेशा के लिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस अंदर से मिलती है, प्लेयर किसी चीज से मिलती है, किसी प्राणी से। प्लेयर फ्रॉम कंटेक्ट, हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। अच्छा, ये जो हमें मिलता है बेटे, ये प्लेयर, इसे हम खुशी बोलते हैं। खुशी गमी में बदल जाती है, और जब मिलती है शांति, वो मिलती है अंदर से, वो कभी भी गमी में नहीं बदलती, वो उल्टा उत्तर बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती है, और बढ़ती है, और बढ़ती है। शाबाश, बहुत अच्छे, अति सुंदर। आओ मैं आपको तरीका बताऊं। आप भगवान जिस जहान के संकल्प विकल्प आते हैं ना, तो जहान को नील कर दो। एक ही बात, हमें जहान से कोई द्वेष नहीं, जो हमारा मन चाहता है जहान पूरी नहीं कर सकता, सीधी बात। जैसे मैं अपने मन को समझाई बैठा हूं, आप भी समझा लो मेरी बेटी। जब जहान से तृप्ति नहीं होनी, तो फिर हम बेवकूफ बन के इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी डिग्री होल्डर है, कितनी आपने पढ़े हो, कितने पढ़ गए हो, और अभी और भी पढ़ते जा रहे हो। पढ़ाई किस काम की अगर हम अपने छोटे से मन को न समझा सके। मन जो तो चाहता है वो जहान नहीं दे सकता है, जो तेरी इच्छा है वो जहान पूरी नहीं कर सकता। क्यों? जहान इनकम्प्लीट है, जहान अपूर्ण है। अब ये बिठा लो, सिर्फ मैं सुनाओ ही नहीं, आप अपने मन में रख लो, शानदार इनकलाब आ जाएगा और ये जन्म सफल हो जाएगा। बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं, सच्चाई से कह रहा हूं, धर्म कंडे पे शब्दों को रख के तोड़ रहा हूं, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, आप सारे कल्याण के लिए आते हैं, आपको कोई और इच्छा नहीं है। यह स्थान रब ने बनाया उन नेक जीवों के लिए है, एकांत में शहर से दूर, जो कल्याण कामी है, जो अपना कल्याण चाहते, संसार से तंग आ गए, बेजार आ गए, इंटायरली फेड अप फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। उनके लिए यह स्थान परमात्मा ने बनाया कि वो महाराज जी की वाणी सुनकर अपना कल्याण कर जाए। और भगवान के नाम का भगवान के योग्य होंगे
न किंचतपि चिंतियेत, न हो उसको खाले दुई से कोई काम। खाले दुई अर्थात संसार के चिंतन बंद। मेरे होते होते मुझे दिखा दो ना, आप तलीन हो गए। मेरे शरीर के रहते मुझे दिखा दो ना, आप तलीन हो गई। और तलीन कौन? जो जिसके संसार के संकल्प विकल्प बंद हो गए, जिसका मन ख्यालों में आवारागर्दी नहीं करता। ये होती पैरों द्वारा आवारागर्दी, इस गली में उस गली में, इधर जाओ उधर जा, इधर ना कोई खांसी, इधर ये खांसी करता रहो, अपने आप को छेड़ते रहो, इधर करते रहो, बकवास। इस तरह ये है ख्यालों की आवारागर्दी। बैठे हुए एक जगह, मन कहीं का कहीं सोचे जा रहा। भगवान कहते जब ये बंद हो जाती है तो मन तलीन हो जाता है भगवान। लो इतनी सी बात, ये कब होती? संसार को निल कर दो। संसार मेरी मुराद पूरी नहीं कर सकता, संसार से मेरी मुराद पूरी नहीं होती, सीधी बात। संसार मुराद नहीं कर सकता। संसार में भगवान ने इतनी ताकत नहीं दी, संसार अधूरा है, अधूरे से पूरी शांति नहीं मिल सकती। इतनी सी बात। तो मेरी तरह क्या हो गया, आपका मन हट जाएगा संसार से। मेरा आपका मन जो है ये बिल्कुल आप महाराज जी के अंतर में आ जाएगा, यही अंतर्मुखी हो जाएगा। अच्छा आजमा के देख लो, आप जहान की मात्रा घटा दो, जो आपकी कामना पूरी ना करे उसको मात्रा क्या देनी? जहान के पास इतनी शक्ति नहीं कि आपको कामना पूरी करे। हटा लो ना, विड्रा कर लो अपने माइंड को। अभी बैठे बैठे कर जाओ कल्याण का, जब तक ये शरीर छूट नहीं जाता और कोई उठा के शमशान में नहीं ले जाता, उससे पहले जहान मेरी मुराद नहीं पूरी कर सकता। हम सारे चाहती हैं क्या ऐसी खुशी जो उत्तर बढ़े, और भी बढ़े और भी बढ़े और भी बढ़े। लेकिन जहान कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे में इतनी समर्थता नहीं है। जो हम उम्मीद रखते हैं सजनों देवियों, वो जहान में समर्थता नहीं है, नहीं है, नहीं है। देन वाई टू बादर? क्यों जाए इसके पीछे, क्यों मरे इसके पीछे? शाबाश शाबाश। कोई लड़का मेरी किसी बेटी को चाहता था, आखिर में लड़की ने पार्क में बैठे बात की, आप शादी चाहते हैं मेरे से? जी, पर मैं शादी के काबिल नहीं हूं। क्यों? क्यों? मेरा एक फेफड़ा खराब हो चुका है। ये सच्चाई की बात कह रहा हूं। मेरा एक फेफड़ा काम नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर किशन लाल के जेरे इलाज हूं। अच्छा, आप जाइए उनसे इंक्वायरी कीजिए कितने मेरे एक्सरे हो चुके हैं। मैं इस काबिल नहीं हूं, अपनी जवानी तबाह ना करो। बड़ी मेहरबानी आपकी। लो, वो शादी चाहता है और वो कहती है मैं इस काबिल नहीं हूं, आओ इधर। हम संसार से खुशी चाहते हैं, संसार कहते हैं मैं इस काबिल नहीं हूं। रब ने हर समय मेरे में परिवर्तन बनाया, परिवर्तन बनाया, परिवर्तन बनाया। इतनी बातें विचार करें। वो लड़की कितनी नेक बनी, जिससे स्वार्थ नहीं चाहा बल्कि उसके जोबन को रख लिया। मैं आपके काबिल नहीं हूं मनोरी। अच्छा, जाके देखा डॉक्टर कृष्ण के पास, जो जिन्होंने मेरे फोटो लिए है, एक्सरे लिए, आधे से ज्यादा मेरा फेफड़ा गल चुका है। अच्छा, ये प्रणाम किया और उसने रो दिया, चल दिया। यही जहान कह रहा है कि मैं आपको पूरी खुशी नहीं दे सकता। क्यों? रब ने इसको अधूरा बनाया और हर समय इसमें परिवर्तन हो रहा है, हर समय परिवर्तन। इसलिए अपने मन को खींच लो। बिल्कुल आप मेरा अनुभव लेंगे, मन क्या होगा? न ख्याले दुई से कोई। ख्याले दुई का चिंतन, इसी को वैराग कहती, इसी का नाम वैराग है। संसार का चिंतन बंद। आप व्यवहार करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। कोई घर में जरूरत है, ले आओगे। लड़की जवान हो चुकी है, आप मित्रों यारों को कहेंगे और फिक्र न किया करें। जब भी लड़की का अंजल खत्म होना है, बहाना बन जाना है। आप मेरी बात पक्की, आप भी चिंता नहीं करें, मेरी शादी नहीं हो रही। काका बेटी, तेरी अभी अंजल है इस माँ बाप के घर में। जब भी खत्म हो जाए, कोई ना कोई नीली पीली लाल गुलाबी चिड़िया आके बता देगी फलाना बार। आप 1 घंटा भी इस घर में नहीं रहेंगे जब आपका अंजल खत्म हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच्चाई कीजिए। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। जहां हमारी बेटी ने जाना है, जब तक अंजल है, माँ बाप पेट भरो नहीं होना। जब टाइम आना, कोई ना कोई आके कह देगा। कोई नहीं कहता आप चिंता क्यों करते हो, एक बार फलां को तो पूछ के देख है।
आप गए, बात बन गई। वो टाइम आ गया था लड़की का, बात बननी भी तब जब अंजल खत्म। चिंता ही नहीं कर, बस हर समय भगवान का चिंतन। आप पढ़ती है, जितनी मेहनत शक्ति करो, मैं पास होऊंगा। ये मरते हम था, मेरे 80% नंबर आगे, जब हम यूं सोचते हैं अपनी ओर से पुरुषार्थ करूंगा, आगे जाने मेरे इष्ट देव। ये कमाल कर गई ये विचार, पुरुषार्थ कर रही हूं, आगे मेरे इष्ट देव जाने, वाई टू वरी। फिर हर समय भगवान का चिंतन हो गया। मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ कर रही हूं, बिल्कुल ठीक। मुझे फलां बीमारी है, इलाज कर रहे हो आप, हाँ ठीक है, परमात्मा की इच्छा, पूरा इलाज कर रहे हो, छोड़ो, इसकी चिंता ना करो। और अंदर चिंतन, हाय मैं चूम लो इन शब्दों को, चिंता नहीं, चिंतन, फिक्र नहीं, जिक्र। परमात्मा का जिक्र करो, फिक्र न करो, क्योंकि जहां फिक्र है वहां जिक्र नहीं, और जहां चिंतन है वहां चिंता नहीं, जहां चिंता है वहां चिंतन नहीं। हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। अगर आप चिंता करेंगे तो भगवान का चिंतन छूट जाएगा। अगर आप फिक्र करें तो मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, फिर क्या होगा, भगवान का फिक्र जिक्र नहीं होगा। छोड़ दो उसको कि मैं संसार का क्या चिंतन करूं, ये मुझे दे ही नहीं सकते क्या खुशी, हमेशा चैन नहीं दे सकता। बस मन क्या होगा, हट के ना अपने में आ जाएगा। इतनी शक्ति मेरी वाणी पर करो इतबार, मेरी देवी, इतनी शक्ति भर जाती है अपने अंदर, मैं बोलूं किस तरह, क्योंकि ये विषय है अनुभव का। जब हम चारों ओर से मन हटा लेती हैं, बड़ी शक्ति भर जाती है अंदर, कलकारियां निकलती है अपने आप, जैसे बच्चों की कलकारियां निकलती है बैठे बैठे। इतनी खुशी अपने अंदर आ जाती है। लेकिन करके देखो, क्यों आप वंचित हुए पड़े, क्यों बेवकूफ बन रहे हो अपने मन के कहने पर। मन को समझा दीजिएगा, कितनी प्रसन्नता, कितना आनंद, कितना हर्षोल्लास। कब बाबा, कब, जब ये चारों ओर से हट जाए और उसे एक में आ जाए। करो ना आप करने वाले बनो बेटियों, मैं आपको तरीके बता रहा हूं। गीता स्पष्ट कह रही, मानो ना ये क्या न हो उसको ख्याले दूई से कोई काम, वो भगवान के योग हो गया है। हटा दो इसको, जीरो कर दो। जब मेरी मुराद इससे पूरी नहीं होनी, जब मेरी अंदर की दिली ख्वाहिश इससे पूरी नहीं होती, मैं बादल को करूं। जैसे लड़की शादी करना चाहता है, तो समझ कह दिया मनोरमा ने, मैं इस योगी नहीं हूं। मैं तेरे प्यार की कदर करती, तेरे त्याग की कदर करती, पर मैं तो मरी जा रही हूं। डॉक्टर साहब ने कह दिया अगर ये नहीं रुकता तो दूसरा फेफड़े खराब हो जाएगा। फिर क्यों तुम भरे जोबन को बर्बाद करते हो। बिल्कुल ठीक। जहां भी कहते क्यों अपनी आयु को बर्बाद करते हो। जो तुम कंप्लीट हैप्पीनेस चाहते हो मेरे में समर्थता ही नहीं, क्योंकि मैं खुद अधूरा हूं। ऐसा अब ये बात को दसने लगेंगे अपनाने के लिए। अभी सुना, अभी अपना लिया। क्योंकि पहले जो धारणा है वो हमारी भ्रांतिपूर्ण धारणा है, वो हमारी गलत धारणा, ये शुद्ध धारणा, ये रख लो, छोड़ दो। बाबा बाबा, ओ बाबा, क्या कहा, वो हमारी मिथ्या धारणा है, हटा दो। ये हमारी सच्चाई से भरी हुई विचार है, ये रख लो बस। जैसे साइकिल की तारें टूट जाती है, गए उसमें कोई घंटों लगाने हैं, ये देखिए 4 तारें टूट गई, इसमें कुछ चीज आ गई, अभी लीजिए। उससे उसके पास सारे औजार होते हैं, निकाली तारें नई ली, बीच में डाल दिया, 4 रुपए जी, ठीक लो। इसी तरह ये धारणा निकालिए, जहां से तृप्ति नहीं हो सकती, मेरे भगवान तृप्ति करेंगे, दैट्स ऑल। काका मैं तो ये चाहता हूं, मैं जिस गुरु का बच्चा, मेरे अच्छे भाग्य जो मैं स्वामी रामतीर्थ महाराज जी के चरणों का दास बना, जिन्होंने ये पाठ दे दिया, अभी नहीं तो कभी। मेरे गुरुदेव का ये प्रसाद मेरे से ले लो, ये उनका प्रसाद है। महापुरुषों के तप का प्रसाद होता है मेरी देवी। अभी नहीं, कितने गजब के बोल हैं, आज तक लाभ उठा रहा हूं, हर क्रिया में लाभ उठा रहा हूं। भवन को इसी आधार पे हम चला रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। फलानी गाड़ी खराब हो, अभी जाओ, इसी वक्त जाओ, उसी वक्त ये वर्कर भाग उठते हैं। फलानी ये करना, पानी नहीं आ रहा जी, चलो उनके पास जाती है, उनको प्रेम से कहती है, बड़ी जनता का लाभ होगा, आप पानी दीजिए। अच्छा जी, जो अभी बस करो, बस सीधी बात। ये नहीं अब मैं माना गए, इतना दूध को नहीं, अभी जाओ, सोचो मत, 15 मिनट लगा दिए, जाओ, कहीं से मिलता लेके आओ। आपका भवन इसी आधार पे चल रहा है, अभी किया, अभी भागो। आप भी अपना जीवन इसी तरह आधार, अभी नहीं तो कभी नहीं।
किसी विचार मेरे गलत आए, निकालो, ये रखो, रख लेंगे तबाह हो जाओगे। परमात्मा की कसम बेटी तू बिल्कुल तबाह हो जाएगी अगर ये कान कर लूंगी। भूल जाओ सत्संग में आके गा गी, ये धोखा देने वाले शब्द है। नहीं, जब मुझे पता नहीं था तब मैंने पाला इन विचारों को, अब नहीं मैं पाल सकती। अक्खी वेख के मक्खी कौन निकले, अक्खी वेख के मक्खी कौन निकले, कितनी अच्छी कहावत है अपने देश के अंदर। अभी मुझे पता लग गया ये गलती हटा दो, ये मेरे गुरुदेव कहा करते थे। अनेकों गुरुदेव के प्यारों ने लाभ उठाया, आप भी लाभ उठाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारे जैसे आपको रियलाइज करवा देते हैं। जहान में व्यवहार करेंगे, पर जहान का इतबार क्यों करें जब इसके पास समर्थता ही नहीं है। हम तो सिर्फ खुशी के लिए आए, 4 दिन खुशी से जीने के लिए आए। कैसे गंदे गंदे तरीके खुशी के बना लिए जो वही तरीके इंसान को खा जाते हैं। मनोरंजन बच्चे, ये कितने गंदे मनोरंजन है। मैं उनको ठान चुका, मुझे समझाना बिल्कुल व्यर्थ है। मैं कुआरी रह जाऊंगी, हाँ, लेकिन बयान है तो शंकर को बयान है। अब तक मेरा देश पुकार रहा है, बरू शंभू नहीं तो रहूं, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरु शंभू नहीं तो रहूं कुआरी। तब प्रकट हो गया वो मेरी स्त्री। बस क्या मैंने करना यही है। इसी तरह पार्वती जी की तरह हमारे में ये दे ही नहीं सकता, पर मैंने चिंतन ही केवल भगवान का करना। कल्याण हो जाएगा मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, ओ मेरी भगवान की वाणी सुनाना सफल कर दो। उल्टा मैं आपको मिन्नतें कर रहा हूं, मेरा सुनाना समझाना सफल हो जाएगा यदि आप संसार के संकल्प विकल्पों से बाज आ जाते हैं। जैसे मैं अपने मन को समझाई बैठा, समझा लीजिएगा। जब ये हमारी मांग ही नहीं पूरी करता, वाई टू बादर, वाई टू थिंक ओवर दैट। बिल्कुल, क्या उस नालायक ने फिर क्या मनोरमा के लिए चिंतन किया? बिल्कुल नहीं, मनोरमा को मिलना ही बंद कर दिया जब ये मेरे योग्य ही नहीं है। स्पष्ट वो कह रही है कि मेरा फेफड़ा खराब है, संसार स्पष्ट कह रहा है कि मैं आपको सदा रहने वाली शांति नहीं दे सकता, मेरे में इतनी समर्थता नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं परिवर्तनशील हूं, मेरे में सदा परिवर्तन ही परिवर्तन होता है। आप मन हटा लो, मन हटा लो मेरे सदियों में 12 बार कह रहा हूं देवियों। फिर मन को विड्रॉ कर लीजिए, खींच लीजिए कि नहीं। जब बात ही सीधी हो गई, फिर जब बात ही स्पष्ट है कि इसमें ताकत ही नहीं मुझे देने की, बात ही खत्म। इसमें शक्ति नहीं है तो फिर क्यों मरे, क्यों मुश्किल अपने आप को बर्बाद करें? सीधी बात है, कितनी अच्छी बात है, आपका कल्याण हो जाएगा। ये अवस्था बनाओ ना, मन को, संसार को जीरो बना के। संसार हमारी मुराद पूरी नहीं कर सकता, संसार सदा हमारी शांति नहीं दे सकता, संसार में इतनी कैपेसिटी नहीं है। पर ये 2-4 बार एकांत में बैठ के समझाइए और विड्रॉ योर माइंड। अगर तो इसी जन्म में तर जाना जी बेटी, अगर फिर नारी का चोला या नर का चोला या गृहस्थी में नहीं आना, किसी गर्भ के नरक में नहीं गिरना, अभी इस बात को मना लो कि बस नहीं, बस मेरी बेटी मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, मैं पूर्ण सत्यता के आधार पे बोल रहा हूं। क्या आपका संकल्प कल्प बंद, संसार समाधि बंद, फिर मन सूक्ष्म और निर्मल होने शुरू हो जाएगा। थोड़े दिनों में देखो परिणाम क्या होता है, और मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं, थोड़े दिनों में इसका कितना शानदार परिणाम, यदि आप संकल्प विकल्प बंद कर दो और इसको आप जीरो बना दो। जो महत्ता हमने दी है निकाल लें, जो भी हमने महत्ता इस संसार को दी है, अलाइनमेंट से इंपॉर्टेंस, आप विड्रॉ कीजिएगा। नहीं, जहां व्यवहार करने योग्य है, जहां इतबार करने प्यार करने योग्य नहीं, जहां व्यवहार करने योग्य है, इतबार और प्यार करने नहीं है। नॉट टू लव, नॉट टू डिपेंड, नॉट टू लव, नॉट टू डिपेंड है, बट टू वर्क। संसार में टू वर्क, नॉट टू लव एंड नॉट टू डिपेंड। फूल के लिए क्या कहा जाता है, कभी अपने बाग में पढ़ा, फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक। फूल तोड़ने के लिए नहीं, फूल देख के गदगद होने के लिए है कि सुभान तेरी कुदरत, वारे बनाने वाले मेरे मालिक, क्या कमाल करता है तू। ये बाहर बागों में लिखा था बेटी, जो मैंने पढ़ा, मैं आप नहीं जानता, आपको आप आजकल लिखते हैं कि नहीं, फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक। शाबाश, इस तरह आप लोगों ने कहा जाता है,
सुंदरता बहुत ज्यादा हो तो क्या बोलती हैं, क्या सुंदरता के लिए क्या होता है? है ब्यूटी इज टू एंजॉय नॉट टू टच। ब्यूटी इज टू एंजॉय नॉट टू टच। अगर टच करोगे तो आपकी खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी, और एंजॉय करोगे, आप एप्रिशिएट करोगे, ठीक है परमात्मा ने सुंदर फूल बनाए हैं, सुंदर रूप बनाया, सुंदर सीनरी बनाई है, लैंडस्केप बनाए हैं। इसी तरह संसार के लिए कहिए टू वर्क नॉट टू लव एंड नॉट टू डिपेंड। बस इतनी सी बात, आप अपना कल्याण कर दो कि संसार कार्य करने योग्य है, प्यार और विश्वास करने योग्य नहीं। इतनी सी बात। देखो मैं कितना सरल कर रहा हूं भगवान जी की वाणी। उधर क्या कहा है, यही संस्पर्श जब होगा, हाँ दुख योनि एवते, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में। अब ये सिद्धांत है, इसमें कोई जरा भी दखल दे तो सही, ना मार खा ले तो। इतनी सी बात। संसार के संकट, जैसे मैं बैठा हूं कक्का, बार बार मियां मिठू बन के कह रहा हूं, मेरा जीवन आपके सामने है, मेरा कलेजा, मेरा अंदर वाला आपके सामने है। संसार समझ संकल्प बंद, इतनों के अंदर मैं रह रहा हूं, देख लो इतनों में, चाहे भले मैं सारा दिन एकांत में काटता हूं, लेकिन इतनों के साथ मेरा व्यवहार है। देयर इज नो थिंकिंग एट ऑल, माइंड स्टैंड स्टिल। ये आप भी कर सकते हैं। जो मैं किए बैठा हूं आपके लिए पॉसिबल है, हर एक मेरी देवी के लिए पॉसिबल है। वाह, मरते हम तब इनको मता ना दो, मत अपने भगवान को दो, या व्यवहार कर लो, ना प्यार करो, ना इतबार करो। नॉट टू लव एंड नॉट टू डिपेंड बट टू वर्क। वर्ल्ड इज टू वर्क, संसार इज टू वर्क, नॉट टू लव एंड नॉट टू डिपेंड। बाबा फिर बोल, संसार इज टू वर्क नॉट टू लव एंड नॉट टू डिपेंड। अगर नहीं मानता जहर खा के मर जाओ कमले हो, और बार बार जन्म लेगी मरेगी, जहर खा ले। फिर कैसी बकवास कर रहा हूं मैं। कुत्ते की मौत मरने की बजाय एक अट्ठी मर जाओ, फिर पच पच के मरना। या आपने इस गंदे को समझा, रोता तो यही मन, बार बार जन्म तो यही लेता। मार इसको नलायक को कि नहीं, टू वर्क ओनली नॉट टू लव एंड नॉट टू डिपेंड। बस समझ जाएगा ये क्यों धक्के खाता है मन। ना बेचारी बाडी को भी धक्के दिए और ना खुद धक्के का। मनाओ मेरे मित्रों, मनाओ मेरे बुजुर्गों, मनाओ मेरी माताओं और मनाओ मेरी लाडली अच्छी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटियों कि वन टू वर्क ओनली नॉट टू लव एंड नॉट टू डिपेंड। बहुत अच्छे, शानदार इनकलाब। यू परसीव एंड यू रियलाइज विद इन योर ओन सेल्फ। कैसे समझाऊं आप सबको? आप अपने आप को समझा लो ना। बोले वाला केवल बकवास नहीं कर रहा, खुद अपना के बोल रहा है, खुद अनुभव करके बोल रहा है, खुद रस लेके बोल रहा है। हाय, और आपको कैसे समझाया जाए, बताया जाए, और आपके अंदर ये बात सदा के लिए बिठा दी जाए, हमेशा के लिए बिठा लो। सत्संग का लाभ ये होता है कि जो बोलने वाला है वो अपना अनुभव बताए, और न केवल बताए, हमारे अंतःकरण में बिठाए। वो मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। न केवल बताए बल्कि अंतःकरण में बिठाए। बिठा लो ना अपने अंदर। मैं आपके हक में दुआ करता रहता हूं अपने इष्ट देव से कि मेरा यहां आना सफल हो जाए, पर सफल इस रूप में होगा। कितना बढ़िया तरीका, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेरे भगवान का ये तरीका, भगवान के योग होने का। क्या न हो उसको ख्याले दुई से कोई, बोलो मेरे बच्चे, मैं एक बार बोलूंगा तो एक एक। न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, तय दिल से कहो ताकि भगवान भी ताकत दे दे। न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, दो ताकत इनको दाता मैं आपके दरबार में लाया हूं इन सारों को। दो इनको शक्ति के संसार के संकल्प विकल्प इनके बंद हो जाए। न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। ये बात, हाँ, फिर क्या होगा? इस देव के मैं आप माता बेटियां योग्य बन जाए। है इतनी सी बात,
और निकी जाई गल दी कहानी बन गई, निकी जाई गल दी कहानी बन गई। और कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई, निकी जाई गल दी कहानी। इतनी सी बात हो मेरे रब्बा, वो इतनी सी बात संसार के संकल्प विकल्प बंद न हो, उसको खाले दुई से कोई काम। वो छोटी सी बात, वाह, और इतना बड़ा नतीजा, निकी जाई गल दी कहानी बन गई। इतनी छोटी सी बात, बिल्कुल इतनी सी बात, जहान को दिल कर दो। आपको कह रहे हो जिनमें सतोगुण बढ़ता जा रहा है, आपको कह रहे हो जो कल्याण कामिनी है, जो अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जहान को हमेशा के लिए छोड़ना चाहती हैं। ये उपदेश रजोगुणी वाली को नहीं होता, तमोगुण के लिए नहीं होता। ये उपदेश उन्हीं के लिए होता है जिनमें तड़प है अपने कल्याण की, जिनमें लगन लग गई है कि मैंने बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, मैंने खाने पीने और सिर्फ विलासता में जीवन नहीं गुजार देना। ये उनके लिए है जिनके कानों में बार बार आवाज आती है, इसी रोज और शब्द में उलझ के न रह जा कि तेरे सामने आसमां और भी है। जिनके मन में कि मैंने कुछ और भी करना, ये नहीं कि खा लिया पी लिया और आपके शरीर से प्यार कर लिया और नरक लेके चला गया, गलत। जिनमें तड़प पैदा होती जिन लड़कियों को देखकर, नहीं इसी में नहीं रह जाना, इसी शरीर में प्यार प्यूर के अंदर नहीं, इसे कुछ नहीं बनेगा, मैं कुछ और भी करूं। मैं उनके पास जाऊं जिन्होंने मुझे पैदा किया, मैं उनके पास जो सृष्टि पैदा करने वाले, मैं उनके पास जाऊं जिनसे तृप्ति मिलती है, मैं उनके पास जाऊं जो दुखों की जड़ें काटती है, मैं उनके पास जाऊं जो आवागमन से आजादी दिला देती है। शाबाश, आगे ना मजा, फिर तो ऐसे नेक जीव तर जाती है, अनेकों को तार जाते हैं। हम भगवान के योग्य कैसी हों जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद कर दे। संसार संबंधी संकल्प कब बंद होती है? जब संसार को जीरो बना दो, कि जब मेरी इससे मुरादें नहीं पूरी होनी, जब इसने मुझे सदा रहने वाली शांति देनी नहीं, तो मैं क्यों बरी करूं? पढ़ के मर गए, दिन रात एक करके मर गए, फिर नहीं तृप्ति हुई, नहीं जी अब मुझे नौकरी मिले, नौकरी के लिए बूट के नवे तलवे घिसा मारे, हाँ नौकरी मिल गई, हाय फिर नहीं तृप्ति हुई। अरे काका 7,000 रुपया लेकर के इतनी अच्छी नौकरी पिताजी ने आपको दिलाई, फिर नहीं तृप्ति हुई, फिर आपके लिए मरता रहा। मुझे छोकरी मिल जाए, अखबारों में नाम दे, उधर नाम दे, उधर जा, फिर छोकरी मिल गई, चलो आप तृप्ति हो जाए, नहीं मेरा बच्चा हो जाए, 2.5 साल हो गए बच्चा को नहीं होता, बच्चा हो गया, नहीं जी मेरा मकान हो जाए, कहीं है तृप्ति? इतने में काल कहेगा मैं भी आ गया, मर जाएंगे, खत्म। तो इतना समझा लो, इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती। बस मन आपको हट जाएगा, बिल्कुल चारों ओर से हट जाएगा, इससे उससे यहां से वहां से हट के अपने व्यवहार करोगे, लेकिन व्यवहार करने योग्य काम भी थोड़ी रह जाएंगे। है एक बात सुनो, जब मन अंतर्मुखी हो जाता है तो कर्म छूट जाते हैं, कर्तव्य कर्म थोड़े से रह जाते हैं, व्यर्थ के कर्म छूट जाएंगे, कर्तव्य कर्म ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज थोड़ी सी रह जाएंगी। वो ऊपरले मन से आप करके अपना परलोक बना जाओगे। बहुत ही अच्छे, अति सुंदर। बनाओ, मैं अभी आपके पास हूं, बनाओ मेरे बच्चे गुरुदेव जी के, मेरे गुरुदेव के इन शब्दों को चूमते हुए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी लो गुरुदेव, अभी लो। मैं अपने मन को छीनता हूं और अपने इस देह में जोड़ देता हूं, यह मजा आ गया, अभी लो। जैसे आजकल बनिए कर रहे गए, आपको देखने के लिए आए, हाँ हमें पसंद है लड़की, बाजी चुन्नी चढ़ाई चले गए, हाय बड़ा अच्छा है, न बरात न तूतियां न झल्ले बनना, फर यूं करके फर बनाते जाना, बरात ले जाओ, ये करो, खत्म, लड़की लिए चल। ये बात समझ में आ गई? हाँ रखो मन में, करो कल्याण अपना। मैं तो इस हक में हूं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कि बात समझ में आ गई। जो पहले रखी है वे समझी है, वे समझी को निकालो, ये समझ वाली बात रख लो कि संसार में मुझे तृप्ति नहीं दे सकता, संसार में तृप्ति देने की शक्ति नहीं है, रखो मैं अपने भगवान को। फिर भगवान भी हमारी दिल इरादे को देख के ना, हाँ दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। शाबाश, भगवान भी बहुत शक्ति देती है, शाबाश। करो मेरे बच्चे, फिर कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे बता देना, कोई भी इसमें डिफिकल्टी हो ही नहीं सकती। तड़प चाहिए कि मैंने इसी जगह में कल्याण कर जाना। आहो,
रोम रोम मेरा दुआएं दे रहा आपको। मेरे भगवान की शक्ति देंगे। प्रसंग बड़ा इनकलाबी है। न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। आज जाओ खाओ पियो, और मेरी कसम जैसे मैं चौकी लगा के बैठा हूं, इसे चौकी लगा के बैठ जाना और विचार करना क्या मुसीबत है इसमें। क्यों नहीं मैं ये भगवान की शर्त पूरी कर देता। न हो उसको ख्याले, 6वें अध्याय में जाइए, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। तो फिर क्या होता है, ख्याल उसके वश में तो मन तलीन हो गया। मन तलीन, ये मार्ग बड़ा आसान है। गृहस्थी निभानी मुश्किल है बेटी। सज्जनों, संसार को नील करते हम। हमने खुद ही मात्रा बढ़ाई थी, हम अपनी मात्रा खींच लेती, बस बात खत्म। हमने मात्रा बढ़ाई थी बेवकूफी से, अज्ञानता से। अब हमें ज्ञान भगवान का मिल रहा है, मात्रा खींचती है। संसार संबंधी संकल्प बंद। जो जरूरी व्यवहार है वो हम कर लेंगे बेटी, जरूरी व्यवहार वो हम करेंगे। शाबाश, अति सुंदर। आज जाके सोचना, और जो कोई ऐसी मुसीबत हो डिफिकल्ट मेरे से पूछो। जहां तक मेरी उडारी होगी मैं जरूर बताऊंगा। जहां तक मेरे मालिक जी ने, मेरे इष्ट ने मुझे अनुभव करवाया है, मेरे से कर लो। ये तो किसी संत के पास आने का लाभ है ना, किसी साधु के पास, संत के पास, या किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास, या किसी गीता के प्यारे के पास आने का यही लाभ है। हमारा मन भी अंतर्मुखी हो जाए, हम भी अपने मन को अंतर्मुखी करके अपने मालिक के नजदीक पहुंच जाए, यही लाभ होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर मेरे इष्ट देव ने आपको मुझे भेजा है, अपने चरणों के प्यारे की और अपनी गीता के पैरोकार की संगत दी है, और फिर ऐसे बन जाओ और तलीन हो जाओ, ताकि मैं भी खुशी खुशी मालिक की जात में समा जाऊं कि मेरे मालिक ने मेरे सुपुर्द किया था, ये पूरा हो गया। फिर मालिक देखो मुझे कोई चक्कर नहीं दे रहा है, केवल आपके लिए बिठाई बैठेंगे। इन जीवों को समझा दो, आप समझ जाओ बड़ी जल्दी, और यही मन तलीन हो जाएगा मालिक की जात में। और मेरे साथ प्रणाम करो गीता जी को। मैं प्रणाम करवाता हूं शब्दों द्वारा। जरूर देंगे ताकत, जो इनकलाबी प्रसंग चलाए हुए परवाह ने ताकत भी देंगे। अपनी गीता, अपनी गीता, अपनी गीता जी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। अपनी गीता जी को हम अपनी गीता जी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते गले कन, गीता भुला सकते नहीं। सर कटा सकते गले, गीता भुला सकते। अपनी गीता जी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। अपनी गीता इतनी श्रद्धा पैदा कर लो। अपनी गीता जी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन गीता भुला सकते नहीं। कि महाराज जी का ये दिया उपदेश हम भूल जाए, कभी नहीं हो सकता। हम कदर न करें, कभी नहीं हो सकता। हम महाराज जी के उपदेश का अनादर करें, कभी नहीं होगा। सर कटा सकते हैं लेकिन गीता भुला सकते नहीं। परमात्मा करे ऐसी श्रद्धा आप अपनी बना लो। एक बार फिर कहना चाहता हूं, श्रद्धा अपनी चोटी को पहुंचती है जब आप ये कीर्तन करते हैं। अपनी गीता जी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन गीता भुला सकते नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ गए तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे जय भगवद गीता जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।